Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. This is Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panuakil. Lecture number 10. The population of Pakistan, chapter number 7. Dear students, today I am once again here with you in order to discuss the remaining chapters, remaining topics of this chapter. That is chapter number 7, the population of Pakistan. And the topic that we are going to discuss today is the development of resources and population growth. सबसे पहले बेटा हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है रिसोर्सेज की और पॉपुलेशन ग्रोथ की यू नो कि हमारे पास दो चीज़ें हैं ठीक है वो एक तो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ठीक है और दूसरी हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन है ठीक है तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो और वी शुड अंडरस्टैंड इज दैट there should be a balance between the natural resources and between the natural resources and the नेशनल पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ठीक है यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि हम क्या करें पॉपुलेशन में अपनी और जी तो हमें बेटा जरूरत किस चीज की है हम क्या करें बैलेंस क्रिएट करें देयर इज अ नीड ऑफ क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन नेशनल रिसोर्सेज एंड नेशनल पॉपुलेशन क्यों क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी रिसोर्सेज कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो थोड़ी सी रिसोर्सेज होंगी उस पर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा और अगर हमारी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं और पॉपुलेशन बहुत कम है तो हमारे रिसोर्सेज को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो भी एक नुकसान है एक प्रॉब्लम है तो यानी कि जितनी ज्यादा रिसोर्सेज हो उतनी ही अगर किसी कंट्री में पॉपुलेशन हो तो वो बैलेंस हो जाता है और वो बेटरमेंट के लिए काम करता है उसके बेनिफिट्स होते हैं बहुत ज्यादा इसी तरह डायर नीड ऑफ ट्रेन्ड पर्सोनल्स टू गेट इफेक्टिव बेनिफिट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज हमें सख्त जरूरत है डायर नीड है सीरियस नीड है कि हम मेरे पास लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो ट्रेंड किस्म के लोग हों एक्सपर्ट स्किलफुल लोग हों ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ले सकें क्योंकि हमारे पास फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बहुत बड़ी लैंड्स हैं वो लैंड्स जो है अंडर कल्टीवेशन नहीं है उन लैंड्स को हमने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया हुआ तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा और फिर अगर हमारे पास दूसरे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे पास एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं हमारे पास अगर हम मॉडर्न तरीके उनमें इस्तेमाल करें तो हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अपने नेचुरल रिसोर्सेज से ले सकते हैं तो यानी कि नीड यही है कि हमारे पास एक तो मॉडर्न मशीनरी हो स्किलफुल लोग हों ट्रेंड पीपल हों स्किल जोन में तो हम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पर पॉपुलेशन जिसकी बढ़ती जा रही है दिन पर दिन ठीक है बट इट्स रिसोर्सेज आर नॉट इंक्रीजिंग एज इट्स पॉपुलेशन जिस तरह से इसके पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरह से इसके लोग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसकी रिसोर्सेज इस तरह से नहीं बढ़ रही है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ ठीक है तो अब हम क्या करें इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ये क्वेश्चन है ठीक है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि आप कहते हैं कि सर पॉपुलेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गया है या बढ़ता जा रहा है हम ऐसा क्या करें जिससे पॉपुलेशन हमारी नहीं बढ़े या पॉपुलेशन का प्रॉब्लम हमारा हल हो जाए तो मैं कहूंगा बेटा सबसे पहले जरूरत यह है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज हमें वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस करने चाहिए जो प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज हो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्री एक प्रोटेक्टिव रिसोर्स है अगर हम इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोग जो है उसमें क्या करेंगे लोग उसमें रोजगार कमाएंगे यानी कि लोगों को क्या होगा उसमें रोजगार मिलेगा एम्प्लॉयमेंट जॉब मिलेगी जब जॉब मिलेगी लोग कमाएंगे तो अपने बच्चों को अपनी फैमिली को तालीम देंगे जब तालीम देंगे तो उनको पता चलेगा शऊर आएगा उनके अंदर कि हमें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जो बच्चे अगर हमारे पैदा हो रहे हैं तो हम उनको स्कूलिंग दे सकते हैं सारी चीजें दे सकते हैं शऊर आएगा उनमें अवेयरनेस आएगी इसी तरह हमारे लिए जरूरत बेटा ये है कि प्रोडक्टिव जो दूसरी रिसोर्सेज है उसमें कॉटेज इंडस्ट्री है यानी कि छोटे लेवल पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती हैं और इसके अलावा बेटा हमें जरूरत है कि हम अपने एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट करें और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को जो है उसको उसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करें एग्रीकल्चर की फील्ड में इंडस्ट्रीज की फील्ड में हम ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे प्रोडक्टिव रिसोर्स है हमारी ट्रेड में हम ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रेड को अपने प्रमोट करें तिजारत को तो ये सारी चीजें क्या है प्रोटेक्टिव रिसोर्सेज है हमारी ठीक है साथ ही साथ जरूरत है कि हम ज्यादा प्रमोट करें टेक्निकल एजुकेशन को ट्रेनिंग को यानी टेक्निकल एजुकेशन और उसकी ट्रेनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तो हम डेवलप होना चाहते हैं अपनी पॉपुलेशन को डेवलप करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर हमें जरूरत है कि बेटा थर्ड नंबर पे ये है कि हमें अटेंशन टू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज हमें जरूरत इस बात की ये है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करें ताकि उसका हमें बेनिफिट भी हो और हम उसके लिए अपना बेनिफिट हासिल कर सकें। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन को बढ़ाने मतलब हमारी जो हमारा कंट्री डेवलप हो सकता है अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें। फिर कंसिडरेबल लैंड टू बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है काश्तकारी में ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को लाने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को जो है वो उस तरफ लेके जाएँ ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके अगर तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को अंडर द कल्टीवेशन लेके आएंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी ज़मीन जो है वो गैर आबाद है, ठीक है, अंडर कल्टीवेशन नहीं है, हमें ज़रूरत है कि हम उसको कल्टीवेशन की तरफ लेके आए। फिर 7 बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ इन पाकिस्तान इन रिलेशन टू एजुकेशन, हेल्थ एंड फूड। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी लाइफ की क्वालिटी क्या है एजुकेशन के हवाले से। आपको पता है कि हमें ज़रूरत ये है कि हम प्रमोट करें प्राइमरी एजुकेशन को इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हम अपनी प्राइमरी जो एजुकेशन है यानी कि 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन का रेशियो है वो बहुत कम है, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन को हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स को भी इंकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ताकि हमारी एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी जो लेवल है एजुकेशन का उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हायर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो हायर एजुकेशन की पाकिस्तान की आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उस लेवल की नहीं है जैसे इंडिया की है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर मैं अगर देखूँ तो पूरे इंडिया के अंदर 5000 पीएचडीज हर साल निकलते हैं, यानी हर साल जो लोग हैं 5000 लोग जो है पीएचडी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, 700-800 होंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देख लें आप डिफरेंस कि हायर एजुकेशन का रेशियो भी हमारा कम है, ठीक है। हाउएवर द रेशियो इज वेरी लो इन पाकिस्तान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज बीइंग प्रोमोटेड। हमारे पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करें, लेकिन उसका भी इतना मयार अभी ज्यादा नहीं है। फिर अगर हम हेल्थ की बात करें तो पाकिस्तान जब बना था बेटा, तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेजेस थे, एक लाहौर में था, दूसरा कराची में था, ठीक है। अभी जो हमारे पास कॉलेजेस हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला के 46 मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे पास, उस वक्त बहुत कम थे। इसी तरह हॉस्पिटल भी हमारे पास कम थे, अभी हमने हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट हर तहसील में हर जिले में, ठीक है, और हर तहसील में हमने क्या किया, डॉक्टर्स मौजूद है, लेकिन हॉस्पिटल्स मौजूद है लेकिन डॉक्टर्स वहाँ काम करने के लिए राजी नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लोग सिटीज में रहना चाहते हैं और विलेजेस में या जो रूरल एरियाज हैं उधर काम नहीं करना चाहते। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा रूरल एरियाज में काम नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स प्रॉपर्ली रन नहीं कर रहे हैं, लोगों का प्रॉपर्ली इलाज विलेजेस में नहीं हो रहा है। बड़े सिटीज में डॉक्टर रहना चाहते हैं, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, इस तरह से। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज हाई फी। अगर उन डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप चले जाएं वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, तो उनका आपको पता है कि फीस बहुत ज्यादा है, ठीक है। हर इंसान जो है वहाँ पे अपनी फीस नहीं दे सकता, वहाँ अपना इलाज नहीं करा सकता, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन पाकिस्तान, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, ठीक है, वो जो पैदा हो रहे हैं तो उनके मरने के चांसेस भी, उनकी जो डेथ का रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हॉस्पिटल्स में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से डेथ रेशियो बहुत ज्यादा है। किसका? मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी बच्चों के मरने का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें फूड की, तो न्यूट्रिटिव फूड इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। क्यों न्यूट्रिटिव फूड कैसा है? जो हमारी डाइट के लिए, जो हमारे लिए डेली बेसिस पे जिसको पूरा करना, 3 वक्त या 2 वक्त खाना खाना, उसका भी प्रॉब्लम है, जो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि लोग गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, क्योंकि हमारे 24% जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान की, जो 24% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो काम करती है, यानी कि उनके पास जो रोज खाने 2 या 3 वक्त का जो खाना जो चाहिए इंसान को जिंदा रहने के लिए, वो भी वो खरीद नहीं सकते, या उनकी इतनी भी सलाहियत नहीं है, इतने पैसे नहीं है उनके पास कि वो अपना इतना सा खाना भी पूरा कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। तो अब बेटा लास्ट जो हेडिंग है इसकी वो ये है कि लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ पाकिस्तान के, मैंने आपको शुरू में हमने पढ़ा था ना डेमोग्राफी में, कि पाकिस्तान के साइज के हिसाब से पॉपुलेशन को हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम कंपोजिशन के हवाले से देखेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो पॉपुलेशन की अगर कंपोजिशन के हवाले से हम देखें तो लिंग्विस्टिकली, यानी लैंग्वेज की बेसिस पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन हमारी बनी हुई है। कुछ सिंधी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ पंजाबी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ बलोची बोलने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ कश्मीरी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, कुछ हिंद को बोलने वाले लोग मौजूद हैं, फिर कुछ पश्तो बोलने वाले लोग मौजूद हैं, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस, कुछ उर्दू बोलने वाले लोग मौजूद हैं। तो यानी कि पाकिस्तान में जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन की, वो लिंग्विस्टिकली बहुत ज्यादा वेराइड है, डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो वो उर्दू है, लेकिन पाकिस्तान की जो उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है बेटा? इंग्लिश है। और उसके अलावा पाकिस्तान में दूसरी जो है रीजनल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, जिसमें पंजाबी हो गई, पश्तो हो गई, सिंधी हो गई, बलोची हो गई, 4 प्रोविंसेस के हवाले से डिफरेंट
रीजनल लैंग्वेजेस है पाकिस्तान की, ठीक है। फिर पंजाब के अंदर हमारे पास जो सेंट्रल पंजाब है उसमें सराइकी भी आ जाती है। फिर कश्मीर में हमारे पास हिंद को भी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में शिन्ना, बाल्टी, ये सारी लैंग्वेजेस हमारे पास आ जाती हैं। तो यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में, ठीक है। फिर एथनोलॉग इट्स लिस्ट 74 लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। तकरीबन हमारे पास जो एथनोलॉग हैं, लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जो लिस्ट बनाई है, पाकिस्तान में तकरीबन 74 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसमें से 66 लैंग्वेजेस जो हैं इंडिजीनियस यानी नेटिव लैंग्वेजेस हैं, और 8 लैंग्वेजेस जो है हमारे पास नॉन इंडिजियस लैंग्वेजेस हैं। तो बेटा ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर अभी हमारा खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 7। इंशाल्लाह सी यू, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। inshallah in the upcoming lecture I will be uploading different videos related to the chapter number 8, and we will be discussing later on all those topics. So till there, try to read this chapter from the book as well, because these were the very important, and this was the very important information that I have discussed in terms of slide with you, and there is many information left to be discussed, or which you should know when you will be going through or reading through your book. So till then, wish you good luck, take care of yourself, and Allah Hafiz.